मॉर्निंग एवरीवन। मैं सुनीता फुलवारिया, सहायक आचार्य इतिहास, गवर्नमेंट कॉलेज जमुआ रामगढ़। आज हमारी क्लास का टॉपिक है सल्तनत कालीन इतिहास के स्रोत। इस टॉपिक पर हमारी पूर्व में भी एक क्लास हो चुकी है। यह क्लास उसके आगे की क्लास है। इस क्लास के अंतर्गत हम कुछ ग्रंथों पर चर्चा करेंगे, जिसमें तारीख फ़िरोज़ शाही अफीफ़ के द्वारा तथा बर्नी के द्वारा लिखित सीरत फ़िरोज़ शाही, फतवाए जहांदारी तथा फतूह सलातीन व रहला आदि ग्रंथों पर आज हम चर्चा करेंगे। तारीख फ़िरोज़ शाही इस ग्रंथ की रचना जियाउद्दीन बर्नी ने की थी। जियाउद्दीन बर्नी अपने समय का विख्यात एवं ख्याति प्राप्त इतिहासकार था। इस ग्रंथ में उसने फिरोज शाह तुगलक के प्रथम 6 वर्षों तक के शासन का वर्णन है। यह ग्रंथ बलबन से आरंभ होता है। बलबन से लेकर केकुकाबाद तक का विवरण उसने अपने नाना तथा अपने शिक्षक और अपने पिता से सुनकर लिखा। सुल्तान जलालुद्दीन से लेकर फिरोज शाह तुगलक के प्रथम 6 वर्षों का शासन का विवरण उसने अपने आंखों देखी घटनाओं के आधार पर लिखा। अपनी विद्वता के कारण जियाउद्दीन बर्नी अमीर खुसरो तथा अमीर हसन से निकट संबंध स्थापित कर सका। अपने अंतिम दिनों में वह फिरोज तुगलक का विश्वास खो बैठा और फिरोज तुगलक ने उसे बंदी गृह में डाल दिया। अपने जीवन की संध्या काल में वह दाने दाने को मोहताज था। फिरोज का पुनः विश्वास प्राप्त करने के लिए इस ग्रंथ की रचना की, किंतु वह इसमें सफल न हो सका और 1359 ईस्वी में 53 वर्ष की अवस्था में अत्यंत गरीब अवस्था में उसकी मृत्यु हो गई। इस ग्रंथ में से बलबन और अलाउद्दीन खिलजी के समय की घटनाओं का विस्तार से वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी के समय की अनेक ऐसी घटनाओं का विवरण दिया गया है जो अन्य किसी ग्रंथ में नहीं मिलती, जैसे बाजार नियंत्रण, जिसकी सूचना हमें अमीर खुसरो के ग्रंथ में नहीं होती। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के समय का विवरण भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके समय हमें अमीर खुसरो से पता नहीं चलता। अतः सल्तनत काल में बर्नी के द्वारा रचित यह ग्रंथ अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। शमशेर सिराज द्वारा रचित तारीख फ़िरोज़ शाही। शमशेर सिराज अफीफ सुल्तान फिरोज तुगलक का समकालीन था तथा दीवानी वजारत में काम करता था। वह सुल्तान का विश्वास पात्र था। उसने तारीख फ़िरोज़ शाही की रचना 1411-1412 में की थी। जहाँ से बर्नी का इतिहास समाप्त होता है, वहीं से शमशेर सिराज अफीफ द्वारा लिखित तारीख फ़िरोज़ शाही आरंभ होती है। इसमें केवल फिरोज शाह तुगलक का इतिहास है। इसमें फिरोज शाह के गुण एवं चरित्र का विस्तृत वर्णन है। अफीफ ने फिरोज शाह तुगलक की प्रशंसा की है, उसके दुर्गुणों को किसी न किसी आधार पर छिपाने का प्रयास किया है। अफीफ ने सुल्तान के शासन प्रबंध का भी वर्णन किया है। फिरोज के समय टूटती हुई शासन व्यवस्था का भी वर्णन किया है। छोटे बड़े कर्मचारियों द्वारा रिश्वत लेने की आम प्रथा की उसने आलोचना की है। वह सुल्तान के धार्मिक जीवन, उसकी धार्मिक भावनाओं का विवरण भी उसकी रचना में मिलता है।
किंतु अफीफ की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि उसने प्रत्येक घटना को इस्लाम के संदर्भ में देखा। फतूहात फ़िरोज़शाही। फतूहात फ़िरोज़शाही का रचनाकार स्वयं फ़िरोज़ तुगलक है। इसमें फ़िरोज़ ने अपने कार्यों, अपने विचारों, आदर्शों के संबंध में लिखा है। कुछ के अनुसार यह ग्रंथ उसके अध्यादेशों का संग्रह मात्र है। सीरत फ़िरोज़शाही यह भी सल्तनत कालीन ऐतिहासिक स्रोत है। इस ग्रंथ का लेखक अज्ञात है। इस ग्रंथ में फ़िरोज़ तुगलक के गुणों का विस्तार से वर्णन किया गया है तथा उसकी धार्मिक नीति, उसकी मूर्ति पूजा के नाश के प्रयासों की प्रशंसा की गई है। फ़िरोज़ तुगलक द्वारा निर्मित नहरों, उसके प्रशासकीय सुधारों का भी उल्लेख इसमें किया गया। इस ग्रंथ की रचना 1370 ईस्वी में की गई। संभवतः इस ग्रंथ की रचना सुल्तान के आदेश पर की गई हो। फतुह उस सलाहदीन इस ग्रंथ की रचना का रचनाकार अबू बकर इसामी है, जो सुल्तान तुगलक का समकालीन था। यह लेखन 14 मई 1349 को लिखकर पूरा किया गया। बहमनी वंश के संस्थापक सुल्तान अलाउद्दीन हसन बहमन शाह का संरक्षण उसे प्राप्त था। इस ग्रंथ में महमूद गजनवी से लेकर मोहम्मद तुगलक एवं अलाउद्दीन बहमन शाह तक के शासनकाल का विवरण दिया गया है। इसामी ने काफ़ी छानबीन के बाद इस ग्रंथ की रचना की। इस कारण उसकी रचना को काफ़ी महत्व दिया जाता है। अपनी रचना में अलाउद्दीन खिलजी का जो वर्णन दिया गया है वह अधिकांश विश्वसनीय है। अलाउद्दीन के समय होने वाले मंगोल आक्रमण के संबंध में अनेक तथ्य दिए गए हैं। गयासुन तुगलक के राज्यकाल की घटनाओं का विवरण भी उसने विस्तार से दिया है। मोहम्मद तुगलक के बारे में उसका विवरण थोड़ा पक्षपातपूर्ण है। इसामी की रचना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग दक्षिण भारत के इतिहास की जानकारी का है। सुल्तान ने देवगिरी के शासन संबंधी सभी प्रकार के अपने गुरु कुतलुक खां को प्रदान कर दिए। कुतलुक खां के गुणों से इसामी बड़ा प्रभावित था। दक्षिण में जिन विद्रोह को दबाया, इसामी ने बड़ी निष्पक्षता से उसका विवरण दिया है। यद्यपि इसामी के विश्लेषण के गुणों का अभाव था, फिर भी उसका रचना का कम महत्व नहीं, क्योंकि वह ऐसा लेखक है जो सल्तनतकालीन दरबार की चकाचौंध से दूर, दिल्ली से दूर रहकर अपने विचारों को खुले रूप में लिख सकता था। सुल्तान का सम्मान प्राप्त करने अथवा उसके दंडित किए जाने के उसे कोई भय नहीं था। इसामी को काफ़ी अंशों तक एक तटस्थ इतिहासकार माना जा सकता है। इसामी ने सुल्तान के निष्ठुर कृत्यों को अपनी आंखों से देखा तथा अन्य लोगों की भांति उसे दौलताबाद जाने के लिए कष्ट उठाने के लिए बाध्य होना पड़ा, इसलिए वह सुल्तान का आलोचक बन गया। फिर भी इसामी के विवरण से उसकी महत्ता का इनकार नहीं किया जा सकता। किताबुल रहला की रचना इब्न बतूता द्वारा की गई। यह इब्न बतूता की यात्राओं का संकलन है।
इब्न बतूता अफ्रीका में मोरक्को तंजीर का रहने वाला था। वह अरब और अफ्रीका के प्रदेशों की यात्रा करता हुआ सितंबर 1333 में सिंध पहुंचा और 1334 में दिल्ली पहुंचा, जहां सुल्तान मोहम्मद तुगलक उसकी विद्वता से प्रभावित होकर उसे दिल्ली में काजी के पद पर नियुक्त किया, जिस पर लगभग 8 वर्ष तक बना रहा। बाद में उसने सुल्तान का विश्वास खो दिया, फलस्वरूप उसे बंदी बना लिया गया, परंतु काफ़ी अनुनय विनय के बाद उसे मुक्त कर दिया गया। इब्न बतूता भारत में 14 वर्ष रहा। 1353 में वह वापस मोरक्को चला गया, जहां उसने वहां के सुल्तान के संरक्षण में अपनी यात्राओं का विवरण अबू अब्दुल्ला मोहम्मद को लिखवाया, जिसने इसको संपादित कर इसे रहला की संज्ञा दी। उसे सुल्तान मोहम्मद तुगलक का विश्वास प्राप्त था, इसलिए उसे अनेक घटनाओं को स्वयं देखने अथवा उनकी सत्यता तक पहुंचने की सुविधा प्राप्त थी। विदेशी होने के कारण शाही इतिहासकार पर पड़ने वाले दबाव से मुक्त था। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा वृत्तांत में केवल भारत की राजनीतिक घटनाओं का वर्णन किया, बल्कि भौगोलिक स्थिति, तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक तथा शासन व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, अन्य संस्थाओं का भी विस्तार से वर्णन किया है। इब्न बतूता ने भारत में प्रचलित जाति प्रथा का वर्णन किया है। वह हिंदुओं के नैतिक चरित्र और ईमानदारी से अत्यधिक प्रभावित था। उसने हिंदुओं और मुसलमानों की वेशभूषा, खान पान का बड़ा ही रोचक वर्णन किया है। इब्न बतूता किसी बात को छिपाने में विश्वास नहीं करता, लेकिन उसके नोट्स यात्रा में गुम हो गए, इसलिए उसने अपने अनुभव को ही लिखवाया, जिसमें कुछ त्रुटि हो सकती है। इसके अतिरिक्त उसे फारसी भी कम आती थी और हिंदुस्तानी से भी अनभिज्ञ था, जिससे वह जनसमूह से घुल मिल नहीं सका। वह कुछ अफवाहों पर भी विश्वास कर लेता, इसलिए तथ्यों को कल्पनाओं के साथ मिला दिया। फिर भी यह मानना पड़ेगा कि इब्न बतूता की रहला अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात तो यह है कि बतूता ने स्वयं अपनी यात्राओं का स्पष्ट उल्लेख किया है। उसने अपनी यात्रा का विवरण ईमानदारी से दिया है। अपनी घटनाओं के बारे में कुछ अन्य लोगों से जानकारी मिली थी, उनमें त्रुटियां हो सकती थी, वे निराधार हो सकती है, किंतु उस पर तथ्यों को तोड़ने मरोड़ने का आरोप नहीं लगाया जा सकता। इस प्रकार बच्चों, आज हमने जिन ग्रंथों पर चर्चा की वे ग्रंथ हैं तारीख़ फिरोज शाही बरनी तथा आफिफ के द्वारा लिखित, फतवाए जहांदारी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लिखित, फतुह सलातीन इसामी द्वारा लिखित और रहला इब्न बतूता द्वारा लिखित। यह महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो हमें सल्तनतकालीन सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक स्थिति से अवगत कराते हैं। इस टॉपिक पर आगे की क्लास और होगी। धन्यवाद।